एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को तारीख के सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। भारत के खिलाफ श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कौशल मेंडिस और दुष्यंत फमेंथा के अलावा श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुआ। मेंडिस ने सबसे ज्यादा 17 और हमेंथा ने 13 रन बनाए। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों का मुकदमा, चौधरी परवेज लाई रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने साबिक वजीर आला को रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई मिलते ही पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। दौरान समात वकील परवेज इलाही ने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। कल DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज किया। 4 बड़ों की अहम बैठक, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DG SII की ऐवानी सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन के क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम ने अस्करी क़यादत को दौरा अमरीका के बारे में ब्रीफ किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अमरीका रवाना। वजीर आजम 22 सितम्बर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। काजी फायज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब में निगरान वजीर आजम, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, साबिक जजेज और मुमताज वकला की शिरकत। अहलिया सरीना ईसा भी सदारती स्टेज पर उनके हमरा मौजूद थी। जस्टिस काजी फायज ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत लाइव नशर होने का इम्कान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा दुआ है कि तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग्ज में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मौशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया।